हेलो एवरीवन, एजू चैनल से मैं तेज परमार। ये वीडियो उन लोगों के लिए काम का है जो एमबीए की एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं या एमबीए करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं डीएवीवी के आईएमएस की। वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं एमबीए के, बेस्ट कॉलेजेस हैं, पर सेंट्रल इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज आईएमएस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको आईएमएस डीएवीवी के बारे में पूरा डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो हम लगातार यहां पर देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, हाउ टू गेट एडमिशन इन डीएवी आईएमएस। अब इस डीएवी में एडमिशन के लिए क्या तरीका होता है, वो सारी बातें हम यहां करेंगे। तो इस वीडियो में जो कंटेंट है वो क्या है वो मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा। देखिए, वे टू आईएमएस पहले हम यहां पर पढ़ेंगे। सेकंड, हम यहां पर पढ़ेंगे क्या कितनी सीटें हैं यहां पर और क्या फीस है, क्या फीस चार्ज करते हैं। प्लेसमेंट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कॉलेज के लिए कि प्लेसमेंट। अब एक और बात है कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, हम ये भी देखेंगे। कट ऑफ क्या हो सकता है एग्जाम का, हम वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें समझेंगे। पर अब एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले आता है रोड मैप टू आईएमएस एंड आईपीएस। अब मेरे यहां आईपीएस की बात क्यों करिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या है डीएवीवी, क्या है आईपीएस, क्या है आईएमएस। देखिए, डीएवीवी इंदौर एक यूनिवर्सिटी है जिससे इंदौर के और एमपी के बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड हैं। पर डीएवीवी के खुद के भी कॉलेजेस हैं जिसको कहा जाता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उसी का पार्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नहीं है। अब ये जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं इसमें अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं यहाँ पर, आर्ट्स एंड साइंस सभी तरह के कॉलेजेस हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जर्नलिज्म भी है, सारी चीजें हैं अलग अलग कैंपस में। हम यहाँ पर आज सिर्फ बात करने वाले हैं एमबीए की, और एमबीए में भी हम किसकी, तो हम बात करने वाले हैं आईएमएस एंड आईपीएस कॉलेज की, जो कि 2 ईयर का एमबीए प्रोग्राम रन करता है। अब देखिए, यहाँ पर आईएमएस एंड आईपीएस की बात क्यों करने वाला हूं, क्योंकि यही दो कॉलेजेस हैं जिनका कैंपस सेंट्रल इंडिया में सबसे अच्छा आता है। अगर हम आईएम्स को छोड़ दें तो, आईएम इंदौर को छोड़ दें तो, राइट। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज इंदौर का सबसे बेस्ट कॉलेज, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम रोड मैप टू आईएमएस एंड आईपीएस की बात करें तो सर पहला रास्ता क्या है आईएमएस में जाने का, तो आपने एक एग्जाम के नाम सुना होगा, सीमेट। सीमेट इसका पहला रास्ता है। फिर अगर मैं बात करूं तो सीमेट के अलावा भी कोई और रास्ता है जिसमें से मैं एडमिशन ले सकता हूं डीएवी आईएमएस में, तो हाँ, आप सीयूईटी और सीईटी, देखो सीयूईटी तो इसी साल आया है 2022 में, अभी सीयूईटी हुआ था, उसके पहले डीएवी सीईटी होता था, राइट। तो सीयूईटी ऑब्लिक मैंने सीईटी लिखा है, ये दो रास्ते हैं अगर मैं आईएमएस में एंट्री चाहता हूं तो। चलिए, अब रास्ते वाली तो बात हो गई, अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि सीट्स कितनी होंगी। तो देखिए, सीट्स अगर मैं सीमेट के थ्रू एडमिशन लेता हूं आईएमएस आईपीएस में, तो यहां पर सीट्स कितनी होती, तो देखिए सीमेट के थ्रू बात करें तो 120 सीट्स होती हैं। आईएमएस में 120, पर सुनिए 120 प्लस यहां पर 30 भी हो सकता है, 150 भी, क्योंकि देखिए इस बार का मैं अगर बात करूं तो अभी जस्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया, 150 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट करे, राइट। अब ये क्यों सिलेक्ट करें, तो उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने सिलेक्ट करें, कुछ बच्चे एडमिशन ड्रॉप कर लेते हैं, इस कारण से हमने इतने बच्चों को कॉल किया है। पर होता यह है कि अधिकतर बच्चे ड्रॉप नहीं करते, और लास्ट ईयर की भी जो बैच बनी थी वो 140 प्लस की बनी थी, राइट। सीटें 120, एडमिशन 140 150 को मिल रहे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, सीटें हैं। फुल टाइम आईपीएस की बात करें 60 सीटें हैं, पर 75 बच्चों को यहां पर बुलाया है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ हुआ था, राइट। अब ये क्या है वो अलग बात है, पर हम आते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, सीटें सीमेट के थ्रू कितनी होती है मैंने आपको बता दी। आईएमएस की सीटें 120 और आईपीएस की सीटें 60। पूरा डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं हम। अब देखिए, उसके पहले आपको अगर सीमेट की बात मैंने जैसे निकाली है, तो अगर सीमेट के बारे में डिटेल, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट कट ऑफ, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने यहां पर डाउनलोड इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे रखा है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर सीयूईटी के थ्रू अगर मैं बात करूं तो किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं। तो अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो यहां पर देखिए, एमबीए फाइनेंस 120 सीटें, एमबीए मार्केटिंग 120 सीटें, एमबीए टूरिज्म 40 सीटें। तो ये सारी सीटों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास रखिए। देखिए, जो भी आपके मतलब का कोर्स हो वो देख सकते हैं। टोटल 1095 सीटें हैं, 1095। पर फिर बोलूंगा मैं, हर क्लास में डीएवीवी 5-10 बच्चे एडिशनल एडमिशन दे रहा है। अब वो क्या प्रोविजन है वो कुछ क्लियर नहीं है, हाँ ठीक है, पर एडमिशन हो रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि 120 सीटें एटलीस्ट हैं, 130 भी एडमिशन हुए हैं,
ठीक है, चलिए, तो ये थी सीटों के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, ये आपको पूरा क्लियर होगा कि यहाँ पर सीटें कितनी हैं, किस कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं। तो अगला हेडिंग जो है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि हमारी जो क्लास है एडुगुरु जी, जहां पर हम लगातार बैचेस लॉन्च करते जा रहे हैं, CUT, CMAT, जैड, IFT, टेस्ट और स्कैट। आपको अगर हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारी ई बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली टॉपिक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हम एक बहुत ही बजटेड प्राइस में ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं वीडियो को। देखिए, अब जो हमारा अगला हेडिंग है वो है कॉलेज फीस। कितना चार्ज करता है फीस? अगर मैं सीमेट की बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा। सीमेट की बात करूं तो लगभग 70K पर एनम यहां पर चार्ज करता है कॉलेज। 70,000 एक साल के, मतलब 1,40,000 में आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है, अगर मैं सीमेट के थ्रू बात करूं। और सीमेट के थ्रू जो एमबीए होता है वो फुल टाइम एमबीए कहलाता है। और अगर मैं सीयूईटी के थ्रू बात करूं तो इसकी फीस वेरी करती है। 24,000 से 62,000 तक इसकी फीस जो होती है वो है। पर अब देखिए, सबसे फेमस जो कोर्स है एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग, उसकी फीस है 60,000, नियरली 50,000, 7,000 वो बताते हैं। आप अप्रोक्स मान के चलिए 60,000 एक साल के लग रहे हैं। ठीक है, 24,000 तो उन कोर्सेज के लिए जिनके लिए डिमांड बहुत कम है, फीस भी उनकी कम है, पर ठीक है, वो कोर्स भी अच्छे हैं अगर आप करना चाहें तो। जैसे मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल, इस तरह के कुछ कोर्सेज है जिनकी फीसेस बहुत ऑन एन एवरेज है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, तो अब आते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें हैं, पर अब मेन चीज क्या है कि मुझे स्टार्ट कब करना चाहिए, प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, सीमेट एग्जाम जो है जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। अधिकतर इसका एग्जाम जो होता आ रहा था वो जैन एंड में होता आ रहा था। ये अब बीच में फिर मार्च में भी होने लगा, थोड़ा सा आगे पीछे इसके ड्यूरेशन होने लगे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ये जैन एंड या फेब में तो एग्जाम हो सकता है। तो अगर एग्जाम यहां पर है तो एटलीस्ट देखिए, कोई भी एग्जाम हो, एटलीस्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन तो जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, 70 से 80,000 लोग एग्जाम देते हैं सीमेट का, और अब धीरे धीरे इसका रेंज बढ़ता जा रहा है। अगर मैं एमपी की बात करूं, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली सीमेट को पहले प्रायोरिटी दी जाती है मैनेजमेंट कॉलेजेस के, सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में। और जितने टॉप के मैनेजमेंट कॉलेजेस उसमें सीमेट के थ्रू पहले एडमिशन फुल होते हैं। तो सीमेट के बच्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रिपरेशन एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी स्टार्ट करें, पर जल्दी करें। और अगर आपका सीमेट का प्रिपरेशन हो जाता है, सीमेट आप दे ही रहे हैं, तो वेल एंड गुड, क्योंकि आईएमएस में जाने के 2 रास्ते आपको मिल जाते हैं। या तो सीमेट से मिल जाएगा, और सीमेट से नहीं मिला तो सीयूटी से मिल जाएगा। सीयूटी की एग्जाम कब होती है? तो सीयूटी की एग्जाम जून या जुलाई में होती है, राइट। इस रेंज में सीयूटी की एग्जाम जून जुलाई में आपको देखने को मिलेंगी, राइट। अब स्टार्ट कब करें? तो अगर आप सीमेट का ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि सीमेट का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट पे काम दें। आप 3 से 4 महीने, देखिए फैब में अगर एग्जाम हो जाती तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने आपको आराम से मिलते हैं सीयूईटी को, मतलब सीमेट के कोर्स को ब्रशअप करने पे। सीमेट और सीयूईटी के सिलेबस लगभग एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। पेपर पैटर्न के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं सारे, राइट। जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है दोनों के, सिलेबस दोनों के आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सीमेट और सीयूईटी दोनों से आपके एडमिशन हो सकते हैं, तो आप दोनों की तैयारी को अच्छा रखें। हाँ, सीयूईटी के थ्रू सीटें बहुत ज्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, पर सीमेट के थ्रू भी कम नहीं, क्योंकि सीमेट में जो एमबीए मिलने वाला है वो फुल टाइम एमबीए होता है। तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब देखिए, मैं कट ऑफ की बात कर लूं, एग्जाम्स की तो बात हो गई। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक डर होता है कि सर मुझे कट ऑफ कितना लाना चाहिए, राइट। अगर मैं सीमेट और दोनों का कट ऑफ की बात करूं तो सीमेट में मेनली परसेंटाइल कितना लाना चाहिए, हम उसकी यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर सीमेट में परसेंटाइल मैं आपको बता दूं, तो अगर मुझे चाहिए तो 85 एटलीस्ट परसेंटाइल चाहिए। कितना परसेंटाइल चाहिए सीमेट के थ्रू? अगर मुझे आईएमएस में एडमिशन लेना है तो 85, इन जनरल बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा बहुत अगर कोटा हो तो कम कर लीजिएगा अदर कोटाज में, पर एटलीस्ट 85 परसेंटाइल ये मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूं, क्योंकि लगातार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में इसी कट ऑफ के आसपास, इसी कट ऑफ के परसेंटाइल के आसपास के बच्चों का आखिरी एडमिशन हो रहा है। ठीक है, कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा है, कैटेगरीज की बात करूंगा तो थोड़े थोड़े परसेंटेज आप कम करते जाइएगा। ठीक है,
60 परसेंटाइल पे SC/STs का भी हो जाता है, तो हम उस कैटेगरीज की बात नहीं कर रहे, कभी कभी 40-50 पे भी कैटेगरीज में एडमिशन हो जाते हैं, राइट। अगर मैं CUET की बात करूं तो CUET में मेरिट लिस्ट बनती है, रैंक होती है, रैंक के हिसाब से एडमिशन होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं रैंक की, तो अंडर 500 आना बहुत अच्छी बात है। देखिए सीट की बात करिए, अभी तो हमने लिखा 1095 सीट्स हैं, तो भैया 500 रैंक में टॉप के कोर्सेज की बात कर रहा हूं। तो अगर अंडर 500 आपका आता है तो ये वेल एंड गुड है, इससे अच्छे अच्छे आपके मिल सकते हैं कोर्सेज, राइट। और अंडर 500 मतलब अगर आपका अंडर 200 है तो टॉप के कोर्सेज मतलब MBA मार्केटिंग फाइनेंस में आपको कोई नहीं रोक सकता, अंडर 300 है तो, राइट। पर जैसे जैसे हमारी रैंक थोड़े से ऊपर जाती जाती है वैसे रिस्क होता है, पर अंडर 500 में आपको अपना मन चाहा कोर्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके ऊपर आने के बाद कोर्स सीटें तो रहेंगी पर वो मेन सीटें नहीं रहेंगी जिसमें हमें एडमिशन चाहिए, राइट। तो कट ऑफ के बारे में मैंने दोनों के बारे में क्लियर किया है। अब देखिए पेपर कितना सॉल्व करें, दोनों ही कट ऑफ के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ही है कि अगर आप पेपर को 60% भी करेक्ट करके आते हैं तो आपके इतने परसेंटाइल बनना वाजिब है। 60% मतलब क्या, तो सीमेट के पेपर में अगर 100 क्वेश्चन हैं तो आप 60 प्लस क्वेश्चन करके आ जाइए। 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 60 प्लस कर आते हैं तो सिलेक्शन पक्का है, अगर यहां का सोच रहे हैं तो। और यहां पर भी वही है, अगर मैं बात करूं यहां पर 100 क्वेश्चंस हैं तो भी आप 60 प्लस 65 प्लस कर दें तो आपका सिलेक्शन पक्का है, राइट। थोड़ा दोनों एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, टाइम का, कुछ सब्जेक्ट्स का, कुछ टॉपिक का, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। स्टडी अगर सीमेट की हो चुकी हो तो CUET के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चीजों को रिपीट करना है, रिकेप करना है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट्स की बात यहां पर आती है। प्लेसमेंट्स की बात आई तो IMS और IIPS के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में अगर किसी मैनेजमेंट कॉलेज में IIM इंदौर को छोड़कर प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं तो वो यहीं होते हैं, राइट। यहां पर एक हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है कुछ सालों में 27 लाख का MBA का, 27 लाख का पैकेज, राइट। और अभी रिसेंटली मैं अभी की बात करूं तो रिसेंटली इसका 18 लाख का पैकेज अभी गया है, 18 लाख का रिसेंटली गया है। RCCM यहां पर आई थी, 18 लाख का पैकेज गया है। कंपनीज की बात कर लें, टॉप मोस्ट जितनी भी अच्छी कंपनीज है मार्केटिंग फाइनेंस की, वो इंडिया की वो सारी की सारी कंपनीज यहाँ पर आती हैं, राइट। यहाँ पर डिलॉयट, RCCM एक मेजर कंपनी है जो अच्छे पैकेज लेकर आती है, और बाकी अदर कंपनीज भी हैं, SDFC, ICI और अदर बैंकिंग इंडस्ट्रीज की कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज की कंपनीज, वो सारी भी यहाँ पर आती हैं, राइट। और प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, और प्लेसमेंट्स की क्वांटिटी भी लगभग आप मान के चलिए 70+% स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स इजीली हो जाते हैं, राइट। 100% प्लेसमेंट्स तो कहीं नहीं होता, पर 70+% हम इसलिए बोल रहे हैं, बाकी कॉलेजों की हालत तो बहुत खराब है, राइट। इवन कोरोना में भी बहुत सारे अच्छे प्लेसमेंट्स यहां पर गए हैं। और MBA ई-कॉमर्स की बात कर ले तो उसके प्लेसमेंट तो बहुत ही धांसू गए थे, राइट। तो चलिए ये वाली प्लेसमेंट की बात हो गई। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊंगा वीडियो को, अगेन मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन अभी सही समय तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको लगता नहीं सही समय, तो मैंने आपको बता दिया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप तैयारी को स्टार्ट कर दें। तैयारी स्टार्ट करी तो भैया सबसे पहली बात यह है कि स्टार्ट करने से ही हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट अचीव करने के लिए पहली बात यह है कि शुरू हो जाए। तो आप जब आपको लगता हो कि नहीं ये राइट समय, शुरू हो जाए, क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े हमारे बारे में थोड़ा सा और, कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को, हमारे पोर्टल को भी यूज कर सकते हैं web.classplasapp.com पे, या अगर आप iOS वाले हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये था पूरा हमारे बारे में। और अब आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल था तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और फर्दर और नए क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस अबाउट IMS एंड DAVV आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इन लगातार सीरीज ऑफ वीडियो में मैं आपको DAVV की इंफॉर्मेशन देता रहूं, राइट। और अदर यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ और लगातार हमें अपडेट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि हमें आपके लिए क्या करना है। ऑल द बेस्ट।